एग्जाम्स का स्ट्रेस है और केमिस्ट्री वाइवा की टेंशन। कोई बात नहीं, चलिए इस टेंशन को कॉन्फिडेंस में बदलते हैं। यहां हम केमिस्ट्री वाइवा के कुछ सबसे कॉमन सवालों को इतना आसान बना देंगे कि आप पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। आज हम लैब के 3 बहुत ही जरूरी टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला, ईडीटीए टाइट्रेशन। दूसरा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पहचान कैसे करें। और तीसरा, एस्टर हाइड्रोलिसिस की काइनेटिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, ईडीटीए टाइट्रेशन। ये एक तरह का कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है। अब सवाल यह है कि ये काम कैसे करता है और इसमें क्या क्या जरूरी है, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले ये ईडीटीए है क्या? इसका पूरा नाम है एथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिडिक एसिड। सीधी भाषा में कहें तो ये एक ऐसा एजेंट है जो कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मेटल आयंस को पकड़कर एक बहुत ही स्टेबल 1:1 कॉम्प्लेक्स बना लेता है। पर यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, हम प्योर ईडीटीए यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं इसका डाइसोडियम सॉल्ट। क्यों? क्योंकि ये पानी में बहुत आसानी से घुल जाता है, जिससे हमारा एक्सपेरिमेंट और उसके रिजल्ट्स दोनों एक्यूरेट आते हैं। अब किसी भी टाइट्रेशन के सही होने के लिए उसका माहौल एकदम परफेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर एक बफर सॉल्यूशन पीएच को करीब 10 पर फिक्स करके रखता है। अब सवाल उठता है कि पीएच 10 ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि इसी पीएच पर हमारा मेटल ईडीटीए कॉम्प्लेक्स मजबूत और स्टेबल बनता है, और साथ ही हमारा इंडिकेटर एरियोक्रोम ब्लैक टी यानी ईबीटी भी ठीक से काम करता है। और यही इंडिकेटर एंड पॉइंट पर वाइन रेड से बदलकर नीले रंग का हो जाता है। तो चलिए अब इसका एक बहुत ही कॉमन इस्तेमाल देखते हैं। वाइवा में अक्सर पूछा जाता है कि पानी की हार्डनेस, खासकर टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस में फर्क कैसे पता करोगे। इसका तरीका ना बहुत सिंपल है, बस 4 स्टेप्स में हो जाता है। सबसे पहले एक पानी का सैंपल लेकर उसे टाइट्रेट करते हैं, इससे हमें मिलती है टोटल हार्डनेस। फिर हम एक दूसरा सैंपल लेते हैं और उसे उबालते हैं। उबालने से क्या होता है, जो टेम्पररी हार्डनेस होती है वो कार्बोनेट बनकर नीचे बैठ जाती है। अब हम इसे छानकर अलग कर देते हैं और जो पानी बचता है उसमें सिर्फ परमानेंट हार्डनेस रह जाती है, जिससे हम फिर से टाइट्रेट करके पता लगा लेते हैं। सिंपल। और हाँ, अच्छे और सटीक रिजल्ट्स चाहिए तो कुछ कॉमन गलतियों से बचना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर पीएच 10 नहीं हुआ तो कॉम्प्लेक्स स्टेबल ही नहीं बनेगा, या अगर आपने बहुत ज़्यादा इंडिकेटर डाल दिया तो एंड पॉइंट का कलर चेंज एकदम धुंधला सा आएगा। और एक और बात, कभी भी बहुत तेज़ी से टाइट्रेशन मत करना, क्योंकि ईडीटीए का रिएक्शन थोड़ा स्लो होता है और आप एंड पॉइंट मिस कर सकते हैं। चलिए अब गियर बदलते हैं और अपने दूसरे बड़े टॉपिक पर आते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पहचान। ये काम ना एक जासूस की तरह है। हम छोटे छोटे टेस्ट से सुराग इकट्ठा करते हैं और आखिर में कंपाउंड की पूरी पहचान कर लेते हैं। तो हमारी जासूसी का पहला और सबसे आसान टेस्ट है इग्निशन टेस्ट। बस कंपाउंड को जलाकर देखो। अगर लौ के साथ काला धुआं यानी कालिख निकलती है तो इसका मतलब है कि उसमें कार्बन का रेशियो हाइड्रोजन के मुकाबले काफी ज्यादा है, और ये इशारा करता है कि कंपाउंड एरोमेटिक हो सकता है। और अगर लौ एकदम साफ बिना धुएं वाली जलती है तो वो शायद एक एलिफेटिक कंपाउंड है। इसके बाद हम करते हैं कुछ स्पेसिफिक टेस्ट, जिन्हें फंक्शनल ग्रुप टेस्ट कहते हैं। ये टेबल कुछ बहुत ही क्लासिक टेस्ट दिखा रही है। जैसे अगर टॉलेंट टेस्ट में सिल्वर मिरर बन गया तो समझो एल्डिहाइड है। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट डालने पर तेजी से गैस के बुलबुले निकलें तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। और अगर फलों जैसी मीठी खुशबू आए तो वो एस्टरिफिकेशन का इशारा है। अच्छा, मान लीजिए हमें यह पता करना है कि कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हैं या नहीं, मतलब वो अनसैचुरेटेड है या नहीं। इसका पता कैसे लगाएंगे? अनसैचुरेशन का पता लगाने के 2 बहुत ही पॉपुलर तरीके हैं। पहला, आप उसमें ब्रोमीन वाटर डालिए। अगर उसका भूरा रंग गायब हो जाए तो मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। दूसरा तरीका है बेयर रिएजेंट यानी पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल करना। अगर उसका गुलाबी रंग उड़ जाए तो ये भी अनसैचुरेशन को कंफर्म करता है। तो बेसिकली कलर चेंज ही हमारा सबसे बड़ा क्लू है। और जब हमें और भी गहराई में जाना हो तो हम कुछ और स्पेसिफिक रिएजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे 2,4-DNP टेस्ट, जो खास तौर पे कार्बोनिल ग्रुप्स का पता लगाता है। इसी तरह फिनॉल को कंफर्म करने के लिए फेरिक क्लोराइड टेस्ट किया जाता है। और अगर हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में फर्क करना हो तो उसके लिए ल्यूकास टेस्ट सबसे बेस्ट है। तो अभी तक हम ये पता कर रहे थे कि कंपाउंड क्या है। अब हमारे आखिरी सेक्शन में हम सवाल बदल रहे हैं। अब हम पूछेंगे कि कोई रिएक्शन कितनी तेजी से होता है, यानी अब हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स की।
इस टॉपिक में एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट आता है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ये सूडो यानी नकली क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसा रिएक्शन है जो है तो हायर ऑर्डर का, पर वो बर्ताव बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें एक रिएक्टेंट इतनी ज्यादा मात्रा में होता है कि रिएक्शन के दौरान उसकी कॉन्सेंट्रेशन में कोई खास बदलाव ही नहीं आता। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है एस्टर का हाइड्रोलिसिस। यहां आप देख सकते हैं कि एस्टर पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, लेकिन पानी इतना ज्यादा होता है कि हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट मान लेते हैं। तो नतीजा ये होता है कि रिएक्शन की रफ्तार या रेट सिर्फ और सिर्फ एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन पर ही डिपेंड करती है। तो सवाल यह है कि हम इस रिएक्शन की स्पीड को नापते कैसे हैं? उसके लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें मिलता है रेट कांस्टेंट यानी के। ये के वैल्यू ही हमें बताती है कि कोई रिएक्शन असल में कितना स्लो या कितना फास्ट है। अब इस फॉर्मूले में जो V0, VT और V इन्फिनिटी हैं, उन्हें देखकर घबराना नहीं है। ये बहुत सिंपल है। V0 का मतलब है T0 पर टाइट्रेशन में कितना NaOH लगा, VT का मतलब है किसी भी टाइम T पर कितना NaOH लगा, और V इन्फिनिटी का मतलब है जब रिएक्शन पूरा खत्म हो गया तब कितना NaOH लगा। और काइनेटिक्स का एक गोल्डन रूल याद रखिए, टेम्परेचर का असर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, रेट कांस्टेंट K की वैल्यू भी बढ़ती है। सीधे शब्दों में कहें तो रिएक्शन और तेजी से होने लगता है। तो कुल मिलाके हमने क्या देखा? चाहे वो EDTA टाइट्रेशन हो, किसी अनजान कंपाउंड की पहचान करना हो, या फिर किसी रिएक्शन की स्पीड नापना हो, केमिस्ट्री में ज़्यादातर काम छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन से सुराग जोड़ने और एक पूरी कहानी बनाने जैसा ही है। तो इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? देखिए, सिर्फ टेस्ट के नतीजों को रटना काफ़ी नहीं है। असली समझ तब आती है जब आप हर टेस्ट के पीछे का क्यों समझते हैं। जब आपको ये पता होता है कि EDTA टाइट्रेशन के लिए pH 10 ही क्यों ज़रूरी है, तब आप सिर्फ एक फैक्ट नहीं दोहरा रहे होते, आप असल में केमिस्ट्री को समझ रहे होते हैं। और यही समझ आपको वाइवा में सबसे अलग खड़ा करेगी।